नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल सोना वूलन क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्रोशेट फ्लावर हैंगिंग पॉट को बनाने के लिए मैंने बचा हुआ ऊन लिया है। अगर आप क्रोशेट वर्क या फिर क्रोशेट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे जो भी बचा हुआ ऊन होता है आप उससे ये क्रोशेट हैंगिंग फ्लावर पॉट ईजिली बना सकते हैं। ये 3 प्लाई का ऊन है फ्रेंड्स, इससे मैं फ्लावर को बनाऊँगी। 3 प्लाई के ऊन से फ्लावर को बनाइएगा तो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसीलिए मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है। और फ्लावर पॉट को बनाने के लिए मैंने लाल रंग का ऊन लिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद से किसी और कलर में भी पॉट को बना सकते हैं। और लरी को बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है। ये सभी 4 प्लाई का ऊन है फ्रेंड्स। और ये जिससे मैं फ्लावर को बनाऊंगी ये 3 प्लाई का ऊन है। और सॉइल को बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर का ऊन लिया है, जिससे हम लगे कि ये मिट्टी है। और इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। आप चाहे तो 2 mm का भी क्रोशिया ले सकते हैं। सीजर लिया है और साथ ही नीडल लिया है, जिससे हम फ्लावर को स्टिच कर सके। सबसे पहले हम फ्लावर पॉट को तैयार करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमें सबसे पहले एक मैजिक रिंग तैयार करना है। तो इस तरह से मैजिक रिंग को तैयार करेंगे। अब इस रिंग में हमें सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद अब हमें इस रिंग में 17 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से रिंग में हमें 17 डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। और ये जो 3 चैन है ये एक डबल क्रोशिया हुआ फ्रेंड्स। तो टोटल राउंड 1 में हमें 18 डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है इस चैन को मिला करके। तो हम इसे पूरा तैयार कर लेते हैं। राउंड 1 में हमने टोटल 18 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब मैजिक रिंग के सोन को हमें खींच देना है इस तरह से। अब हमें इसे लॉक करेंगे फ्रेंड्स। तो जहाँ हमने 3 चैन बनाया है तो तीसरे चैन में इस तरह से हमें क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे। तो देखिए राउंड 1 हमारा तैयार हो गया है। अब हमें राउंड 2 बनाना है। तो राउंड 2 को बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चैन तैयार करेंगे, 1 2 और ये 3 चैन तैयार करने के बाद अब हमें पहले जहाँ हमने स्लिप स्टिच लिया है उसी चैन में इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो राउंड 2 में टोटल हमें 36 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये पहला हुआ। दूसरे वाले स्टिच में भी हमें इस तरह से एक साथ 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये 2। तो राउंड 2 में हमें इसी तरह से पहले वाले स्टिच में 2, दूसरे वाले में 2, इसी तरह से करते हुए हमें राउंड 2 को तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने राउंड 2 को भी तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। राउंड 2 में हमने टोटल 36 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए स्टार्टिंग में हमने जहाँ पे 3 चैन लिया है तो तीसरे वाले चैन में इस तरह से हमें हुक को लगाना है और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए राउंड 2 भी तैयार हो गया पूरा। अब हमें राउंड 3 को बनाना है। तो राउंड 3 को बनाने के लिए सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 चैन एक डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। अब राउंड 3 में 3 चैन को बनाने के बाद दूसरे वाले स्टिच में हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 1 हुआ और फिर ये 2 हुआ। अब इसके बाद वाले स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1। फिर इसके बाद वाले स्टिच में हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इसी तरह हमें राउंड 3 को तैयार कर लेना है। राउंड 3 में टोटल हमारा 54 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने राउंड 3 को भी पूरा तैयार कर लिया है। इसे भी हम लॉक करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से हुक को निकालना है और स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे। तो देखिए
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने फ्लावर पॉट के नीचे वाले बेस को बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर वाले लंबाई को बनाना है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब ये जो पहले वाला स्टिच है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये जो ऊपर वाले भाग के ऊपर ये जो चैन दिख रहा है, इसमें ही अब हमें डबल क्रोशिया को बनाना है, ना कि दोनों में बनाना है। हमें पहले वाले इस तरह से ऊपर वाले भाग में इस तरह से इसमें ही हमें डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो 3 चैन बनाने के बाद अब हमें ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 देखिए, 2 देखिए, इसके ऊपर हमने लिया है, आप जूम करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाले डिज़ाइन को हम छोड़ देंगे और ऊपर वाले में इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हमें राउंड 4 को पूरा तैयार कर लेते हैं। राउंड 4 में भी टोटल 54 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने राउंड 4 को भी पूरा तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरह से बनते जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ इस तरह से उठते जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर वाले पार्ट में डबल क्रोशिया को बनाया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें लॉक करेंगे। तो तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और उनको बाहर करते हुए 2 का 1 करके स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनते जाएगा फ्रेंड्स ऊपर वाला पार्ट। तो इसके आगे हमें इसी तरह से आगे के 5 राउंड को बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 राउंड बनाया है और ये 1 राउंड बनाया है, तो ये टोटल 4 राउंड हो गया फ्रेंड्स। अब इसके आगे हमें और भी 5 राउंड बनाएंगे, तो टोटल हमारा 9 राउंड हो जाएगा। तो आगे वाले राउंड को बनाने के लिए ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 3 चैन, 1 2 और ये 3। अब इस दोनों वाले इस तरह से चैन में हमें डबल क्रोशिया को बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि अब हमें इसे ऊपर ले जाना है फ्रेंड्स, लंबाई है इसका। तो इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम आगे के 5 राउंड को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आगे के 5 राउंड को बना लिया है, देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे और भी लंबा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये नीचे वाला बेस है और ये ऊपर वाला है। देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो टोटल 6 राउंड है और नीचे वाले बेस में टोटल 3 राउंड है। तो टोटल राउंड हो गया 9 राउंड हो गया, देख सकते हैं। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तीसरे वाले चैन में इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पोट बन के एकदम तैयार है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऊन को कट नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम ऊपर वाले हैंगिंग को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हैंगिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 60 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से टोटल 60 चैन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से टोटल हमने 60 चैन तैयार कर लिया है। अब हमें इसे इसके एकदम सामने, देखिए इस तरह से इसके सामने में हमें इसे लॉक करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक करेंगे और साथ ही एक चैन देकर ऊन को हम कट कर लेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। और इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें अंदर की तरफ इस तरह से हाइड कर देना है, इस तरह से, ताकि ये दिखे ना। इस तरह से तो हमने एक हैंगिंग को बना लिया है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी हैंगिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसके एक और सामने बनाऊंगी। तो देखिए अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊन को अटैच करना है एकदम सेंटर में। देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे, ऊन को इस तरफ करते हुए
नॉट लगाएंगे और उसके बाद इस ऊन को इस तरफ करते हुए अब हम यहाँ पे फिर से 60 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से हम 60 चैन तैयार कर लेते हैं फ्रेंड। इस तरह से हमने 60 चैन तैयार कर लिया है। इसे भी एकदम सामने में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे फ्रेंड्स। और साथ ही एक चैन बनाकर ऊन को कट कर लेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसे लॉक कर लिया है। अब इसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से हाइड कर देंगे, देखिए इस तरह से। और इस वाले ऊन को भी हमें अंदर की तरफ से हाइड कर लेना है। और इस मैजिक रिंग के ऊन को हमें थोड़ा खींचकर टाइट कर लेना है और इसे भी हम थोड़ा हाइड कर देंगे, इस तरह से स्टिच कर देंगे। और इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के कट कर लेंगे। तो देखिए पोट को हमने पूरा बनाकर तैयार कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बनाएंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को बनाने के लिए हमने ब्राउन कलर का ऊन लिया है। इसे बिल्कुल हमें बेस की तरह बनाना है फ्रेंड्स। बेस का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हमें एक मैजिक रिंग तैयार करना है, इस तरह से। मैजिक रिंग तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे फ्रेंड्स। 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमें इस रिंग में 17 डबल क्रोशिया बनाना है और इस 3 चैन को मिलाकर टोटल 18 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। 3 चैन को मिलाकर ये 18 हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड 1 में हमने टोटल 18 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब मैजिक रिंग के इस ऊन को हमें खींच देना है इस तरह से और अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पहले वाले तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए हमें इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर देंगे। अब हमें राउंड 2 को बनाना है फ्रेंड्स। तो राउंड 2 को बनाने के लिए सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद जिस स्टिच में हमने 3 चैन बनाया है उसी स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरह से राउंड 2 में हमें 2 डबल क्रोशिया सभी स्टिच में बनाते जाना है फ्रेंड्स। तो टोटल 36 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएगा। राउंड 2 को भी हमने पूरा तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो पहले वाले तीसरे चैन में हमें हुक को लगाना है और इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है फ्रेंड्स। अब हमें राउंड 3 को बनाना है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया, जैसे हमने बेस को बनाया है बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को बनाना है फ्रेंड्स। तो राउंड 3 को बनाने के लिए फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद इसके दूसरे वाले स्टिच में यहाँ पे हमें क्रोशिया को लगाना है और एक साथ 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले स्टिच में हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से राउंड 3 में हम टोटल 54 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से करके हम राउंड 3 को तैयार कर ले। राउंड 3 को भी हमने पूरा तैयार कर लिया है, इसे भी अब लॉक करेंगे। तो पहले वाले 3 चैन में तीसरे चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और स्लिप स्टिच बनाकर और एक चैन बनाकर थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के हमें इसे कट करना है, क्योंकि इसी एक्स्ट्रा ऊन से ही हम इसे
इसके साइड साइड जैसे मैंने इसमें स्टिच किया है उसी तरह से इसके साइड साइड हम इसी से स्टिच करेंगे। और अब हम इसे क्रोशिया को निकाल देते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देख सकते हैं हमने फ्लावर पॉट और उसके ऊपर वाले पार्ट को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके हैंगिंग को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हैंगिंग को बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर का ऊन लिया है। हमें एक स्लिप नॉट तैयार करना है इस तरह से, और इसमें क्रोशिया को लगाकर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद अब हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है पहले वाले चेन में, इस तरह से। और बीच में एक चेन बनाना है गैप के लिए, जिसमें हम फ्लावर को बना सके फ्रेंड्स। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहले वाले चेन में। तो इसी तरह से 5 चेन के बाद हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, और साथ ही बीच में हमें एक चेन भी बनाते जाना है गैप के लिए, जिससे देखिए हम इसके बीच में इस तरह से फूल को बनाएंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया हुआ। अब हम फिर से बनाएंगे, ये तीसरा है। तो इस तरह से हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है फ्रेंड्स 5 चेन के बाद। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाया है तो हमें लास्ट में भी 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद पहले वाले चेन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये फ्लावर का ऊपर वाला पैटर्न बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें इसके बाद लीफ को बनाना है, देख सकते हैं। तो इसके बाद हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इस तरह से 15 चेन तैयार करने के बाद हमें तीसरे वाले 3 चेन को छोड़ के 4th वाले चेन में हमें सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद अब हमें एक ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है इस तरह से। अब इस वाले पैटर्न को बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस ट्रिपल वाले क्रोशिया में हमें इस तरह से हुक को लगाना है और क्रोशिया की हेल्प से इसे इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये इस तरह का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब हम फिर से इसी पैटर्न को इस तरफ रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 चेन लिया है तो लास्ट में भी 3 चेन लेंगे। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसी चेन में इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए ये फ्लावर का ऊपर वाला पैटर्न बन गया फ्रेंड्स। इसमें ही हमें फूल को बनाना है और ये लीफ बन के तैयार हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके लरी को तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें सबसे पहले फूल बनाया है, फिर 2 पत्तों को बनाया है, फिर फूल को बनाया है और उसके बाद फिर से एक पत्ता को बनाया है। तो इस तरह से आप लरी को तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर से 15 चेन बनाएंगे। बस इसके बीच का जो गैप होगा वो 15 चेन होगा फ्रेंड्स। 15 चेन के गैप में ही हमें इस तरह से इसके ऊपर आप चाहे तो इस तरह से फूल का पैटर्न बना सकते हैं या फिर इस तरह का पत्ता बना सकते हैं। तो फिर से 15 चेन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 चेन तैयार करने के बाद हम फिर से अब फूल वाले पैटर्न को बनाएंगे। तो फूल वाले पैटर्न को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 5वें चेन में, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ 5वां चेन आ रहा है। यहीं पे अब हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हुआ, साथ ही इसके बीच में हमें एक चेन बनाना है। तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया हुआ। अब ये 2, फिर बीच में एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से बीच में हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद इसी वाले चेन में हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेना है। तो देखिए फिर से ये फूल वाला पैटर्न बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। फिर इसके ऊपर हम 15 चेन बना लेंगे। चेन तैयार करने के बाद अब हम फिर से पत्ता को बनाना है फ्रेंड्स। तो पत्ता को बनाने के लिए 4th वाले चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, और इसके ऊपर वाले डिजाइन को बनाने के लिए 3 चेन, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया के इस स्टिच में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और क्रोशिया को बाहर करते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे फ्रेंड्स। फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1, 2 और ये 3। अब हम इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फ्लावर के ऊपर वाले पार्ट को बनाया है, फिर लीफ को बनाया है, फिर ऊपर वाले पार्ट को बनाया है फ्लावर के, फिर लीफ, फिर इसके बाद हमें 15 चेन बनाना है और एक लीफ बनाकर हम इसे इसके आगे तैयार कर लेते हैं। तो हमें फिर से 15 चेन बनाना है और एक लीफ बना लेते। तो इस तरह से मैंने एक लरी को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें ऊपर में 10 चेन बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 चेन बनाने के बाद हमें थोड़ा एक्स्ट्रा उनको छोड़ के कट कर लेना है और साथ ही क्रोशिया को निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से हमें लरी को तैयार करना है फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग फूल या फिर पत्ता को रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पत्ता दिया है। आप चाहे तो एक साथ 2 पत्ते को भी यहाँ पे दे सकते हैं या फिर चाहे तो आप एक पत्ता भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम टोटल 8 लरी को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 8 लरी को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 लरी को तैयार करने के बाद अब हम इसमें फूल को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो बचे हुए उनसे हम फूल को बनाना स्टार्ट करते हैं। फूल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर वाले पार्ट में, पहले वाले गैप में हमें इसे लॉक करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऊन को इस तरफ करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे और इस वाले ऊन को हम इस तरफ करेंगे, साथ ही एक चैन बना देंगे। तो इस तरह से ये ऊन को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें पफ स्टिच बनाना है। तो इसके लिए हम 8 फंदा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 फंदा लेने के बाद अब हमें इसे लॉक कर लेंगे इस तरह से।
साथ ही बीच में एक चेन बना देंगे गैप के लिए, क्योंकि इसके आगे वाले डिज़ाइन को भी हमें बनाना है। तो इसी तरह से सभी गैप में हम टोटल 5 पफ स्टिच तैयार कर लेते हैं। एक हमने कर लिया है, 4 हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 5 पफ स्टिच बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे लॉक करेंगे फ्रेंड्स। तो इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें इसे बीच में इस तरह से कर देना है और पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर हमें इस तरह से इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। और जहां हमने एक चेन दिया है उस वाले गैप में हमें सबसे पहले क्रोशिया की हेल्प से स्लिप स्टिच लगाते हुए उनको लाना है इस तरह से। अब हमें इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी गैप में एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर ऊपर में हमें 3 चेन, 1 2 और ये 3, और जिसमें हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है उसमें हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। फिर से हमें इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से इस डबल क्रोशिया में हमें क्रोशिया को लगाना है और उनको इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम सभी गैप में बना लेते हैं। 2 डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स, 2 करके डबल क्रोशिया हुआ, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक करेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी गैप में इस डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे। साथ ही एक चैन भी हमें बना देना है और उनको कट कर लेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इस तरह से ये फूल बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें इस एक्स्ट्रा ऊन को सबसे पहले नॉट लगा देना है इस तरह से। और इसे एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देना है और साथ ही ये जो एक्स्ट्रा ऊन है फ्रेंड्स हमें इसे अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमें इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें फ्लावर को बना लेना है। तो जैसे हमने इसमें फ्लावर को बनाया है उसी तरह से सभी लरी में हमें इस तरह से इसके फूल में बना लेना है। तो सभी लरी में हम फूल को बनाकर तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने सभी लरी में फूल को बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए ये बचे हुए उनसे मैंने फूल को तैयार किया है। यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से फूल को तैयार करने के बाद अब हमें इसके पॉट में एकदम बीच में लगाना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन सभी को इसके सेंटर में लगा देना है फ्रेंड्स। तो ये पॉट का ऊपर वाला भाग है जिसे हमने मिट्टी की तरह बनाया है। तो सभी लरी को हम इसके सेंटर में इस तरफ से करेंगे। तो उसके लिए हमें हुक को लेना है और इसके पीछे से इस तरह से लेंगे और सभी लरी को हम इससे इस तरह से सेंटर में कर देंगे इस तरह से। और सभी को हमें एकदम बराबर से कर लेना है। इस तरह से तो देखिए सभी लरी को एकदम सेंटर में लगाने के बाद अब ये जो मैजिक रिंग का ऊन है फ्रेंड्स हमें इसे अच्छे से खींच देना है। देखिए यहाँ पे एकदम ये टाइटली फिक्स हो गया है। अब इसके बाद सभी एक्स्ट्रा ऊन को और मैजिक रिंग के इस ऊन में हमें इसे इस तरह से बांध देना है ताकि ये बाद में खुल ना जाए।
तो इस तरह से बांध लेने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने बचे थोड़ा सा ऊन को हम छोड़ के बाकी सभी को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्लावर को एकदम सेंटर में अब लगाने के बाद अब हमें इसके पोट में कॉटन को फिल करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का कॉटन लिया है और इसे हमें एकदम इसके पोट में स्टफिंग करना है इस तरह से। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना, इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से भर। तो इस तरह से कॉटन को भरने के बाद अब जो ये इसके ऊपर वाला पार्ट है हमें इसे इस तरह से स्टिच करना है। तो उसके लिए ऊपर वाले पार्ट में मैंने इस तरह का एक्स्ट्रा ऊन छोड़ा है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें नीडल को लगा लेना है। तो इस तरह से नीडल को लगा लिया है। अब हमें इसे एकदम सेंटर में इस तरह से रखना है और हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो आप इसे कहीं से भी स्टिच कर सकते हैं। ये जो पोट वाला पैटर्न है फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को लगाना है और इसे इस तरह से स्टिच करते जाना है। फिर हमें इसके ऊपर वाले पार्ट में नीडल को लगाएंगे और साथ ही पोट के ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से नीडल को लगाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से हमें इस फ्लावर पोट को अच्छे से स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इसे सभी तरफ से स्टिच कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसे हमने लास्ट तक स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो उसके लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे हमें इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे और साथ ही इस तरह से हम नोट भी लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को लगाना है और आप कहीं से भी इसे निकाल सकते हैं इस तरह से। और इसे टाइटली खींच के हमें एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेना है और फिर इसे लूज कर लेना है। तो जो एक्स्ट्रा ऊन है इसके अंदर छिप जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये अच्छे से स्टिच हो गया है सभी तरफ से। तो इस तरह से पोट बनने के बाद अब हमें सभी फ्लावर को अरेंज करना है फ्रेंड्स। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सभी फूल को अरेंज कर लिया। देख सकते हैं दो दो लरी करके मैंने एक एक रखा है। देखिए ये जो हमने ऊपर का हैंगिंग बनाया है ये 4 भाग में बट जा रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने दो दो को एक एक तरफ कर दिया है। देख सकते हैं 2 यहाँ है, 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ। तो इस तरह से 8 लरी को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है। देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।